बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली चाइना ने ओपनली अब ऐलान किया है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दों यानी भारत के जो हमलावर हैं, जिनके बारे में DGISPR ने कहा था कि 66 कैंप अफगानिस्तान में है, जिनके बारे में इमरान खान इंफॉर्मेशन देने के लिए गए और वार्निंग देने के लिए अफगानिस्तान गए, उनके बारे में चाइना ने कहा है कि ये भारतीय जितने भी दहशतगर्द सी पैक और हर चीज़ पर हमला करने वाले हैं, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसियों और इदारों के साथ मिलकर हम इन भारतीय दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। ये पहली मर्तबा ओपनली चाइना ने ऐलान करते हुए कहा है। ली जियाओ जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर आखिरी हद तक जाएंगे और दहशतगर्दों की कमर तोड़ेंगे। और जो DGISPR ने इंडिकेट किया है, इंफॉर्मेशन है, हमें खुशी है कि पाकिस्तान हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए आगे बढ़कर सिक्योरिटी भी दे रहा है और इस सी पैक के पूरे मंसूबे को बचाने के लिए आखिरी हद तक जा रहा है। अब इंडिया ने देखिए क्या ऐलान किया बीजेपी के जानिब से, जो छोटा ऐलान नहीं बड़ा ऐलान था। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इन्होंने कहा है कि अनकरीब कराची इंडिया का हिस्सा बनेगा, यानी हम पाकिस्तान से कराची को अलग करेंगे। ये इनका इतना बड़ा ख्वाब था। यकीन कीजिए, अगर रेंजर्स ना होती, ISI ना होती, आपकी फौज ना होती, FC ना होती और उसके अलावा आपकी इवन के पुलिस ने भी जितना भी कुछ ना कुछ किया, इन्होंने काम किया, फौज ने किया, एयरफोर्स ने भी जो हो सका किया, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां, इन्होंने सबसे बड़ा जो मंसूबा अगर पाकिस्तान की तारीख में बचाया या मुल्क को बचाया तो वो दो थे, या तो वजीरिस्तान या कराची। 2015 में CIA के डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा था कि ये पूरी तरह अलग करना है। इसीलिए 2015 से पहले इतने हालात खराब हो गए कि रियासत ने फैसला किया इनफ इज इनफ, अब या कराची बचा ले या अल्ताफ हुसैन को। तो उस वक्त आपकी फौज ने फैसला किया था, सिपह सालार ने फैसला किया कि अब जो मर्जी हो जाए, अब अल्ताफ हुसैन का पत्ता हमेशा के लिए साफ करना है। और फिर फौज ने इनको कहा था कि MQM असल में सूरत हाल ये थी, उस वक्त बड़े मामला सामने आ गए थे कि अगर फौरी तौर पर पाबंदी लगाते तो बहुत सारे जो लोग हैं कराची में, उनके ताल्लुकात अल्ताफ के साथ है। सो ये सूरत हाल की, अल्ताफ का पत्ता बंद किया, MQM पाकिस्तान बनाई। उसके अंदर फिर आप जानते हैं मुस्तफा कमाल अलग से लॉन्च हुए। उस MQM के अंदर लोगों का रुझान फिर कम हुआ, फिर PTI आई। सो कुल मिलाकर हमने कराची को बचाया। जो CIA के डॉक्यूमेंट्स है उसके मुताबिक 2015 आखिरी साल था तोड़ने का। अब इंडिया के एक ख्वाब है, आप अंदाजा कर लें, मुंबई के अंदर ये जरा तस्वीरें देखें, आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये कराची स्वीट्स वाले, ये कराची स्वीट्स वाले पिछले 60 साल से मुंबई में अपना बिजनेस चला रहे, कराची स्वीट्स, कराची बेकरी वाले। अब वहां पर हंगामे मचे हैं इन बयानात के बाद कि कराची को उन्होंने कहा हमने तोड़ना है। उन्होंने कहा है कि कराची का नाम बदले, अब उसका एक ब्रांड बना हुआ है। अब उसके बाद उसने काम ये किया, ऐसा कराची के ऊपर उसने स्टिकर लगा दिया, बेकरी रह गई। और वहाँ पर कुछ पॉलिटिशियंस कह रहे हैं ये तो प्रो इंडियन है, इन्होंने तो सिर्फ एक नाम, जिस तरह पाकिस्तान में आप देखते हैं बम्बई बिरयानी या बम्बई बिरयानी या कुछ भी दिल्ली स्वीट्स या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वो इंतहा पसंदी नहीं है जो इंडिया में है। अब सूरत हाल ये है कि इंडिया का तो ये लेवल है, चाइना ने उनको पैगाम दिया, इंडिया को एक ही खदशा खाए जा रहा है बार बार, और वो ये है कि कहीं पाकिस्तान, अब जो चाइना ने बात की है, क्योंकि याद रखिएगा चाइना ने पहले पूरी चीजें यूज की थी इंडिया के फौजियों को चोटियों से गिराने के लिए। जब उनको कुछ समझ नहीं आई तो आखिर में उन्होंने लेजर फायर किया, माइक्रोवेव लेजर छोड़ी, उसके बाद जाकर वो ओमन में कन्वर्ट हुई और इनको जाकर लगी, यानी डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स इस्तेमाल किए। इंडिया को अब सबसे बड़ी परेशानी क्या है? देखिए, एक तो आपने बलूचिस्तान के अंदर जहां जहां पहाड़ों में ही असल मामला था, ये जो चाइना ने फायर किए थे तो ये कहां पर इन्होंने किए? पहाड़ों में किए थे। अब ये पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देने जा रहे हैं। सबसे बड़ा खदशा इंडिया को इस वक्त यही खा रहा है कि अगर पाकिस्तान को डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स मिलते हैं तो ये तो LOC के ऊपर भी हमें हमला करेंगे। और देखिए, इंडिया डिनाई कर रहा है इस बात को। उनके डीन ने आकर बात की, इंडिया डिनाई कर रहा है, इंडिया तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। वो कहता है ये झूठी खबर है। हमारे लिए फायदा मंद ये है कि इंडिया डिनाई करता रहे। पाकिस्तान जब ये काम करेगा, डायरेक्ट एनर्जी वेपन इस्तेमाल करेगा इंडिया पर, तो इंडिया तो कहेगा कि चाइना के पास तो टेक्नोलॉजी है नहीं,
तो फिर पाकिस्तान के पास भी नहीं है, तो हमारा तो अल्टीमेटली फायदा हो जाएगा। लिहाजा ये चीज़ अब चाइना की कि ओपनली उन्होंने कह दिया अब ये करने क्या जा रहे हैं। चाइना ने जब ये बात की है कि पाकिस्तान और हम मिलकर अब दहशत गर्दों जो भारतीय इनकी कमर तोड़ेंगे, तो इसका ये मतलब है कि उन्होंने अफगान तालिबान के साथ भी मामला तय कर लिया है कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन है उससे पाकिस्तान के अंदर तो हमला ना हो, लेकिन मेरे सीपैक प्रोजेक्ट पर भी हमला ना हो, और इसकी जमानत आप देंगे। देखिए, चाइना ने ऑलरेडी अफगान तालिबान के साथ ये बातचीत की थी कि आप सिर्फ हमें अफगानिस्तान में अमन कायम कर दें, हम अफगानिस्तान के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, अरबों डॉलर्स बहा देंगे, आपके पहाड़ों से चीजें निकालेंगे, जो कुछ करेंगे। पाकिस्तान के साथ तो मामला ये हुआ था कि हमने इसलिए इनकार कर दिया, जंग होने वाली थी, ईरान और अमेरिका लड़ने वाले थे, जंग पाकिस्तान मुंतकिल करनी थी, हमने तो कह दिया था जी हमारे पास तेल ही नहीं है। इतना तेल है कि सऊदी अरब के पास भी इतना तेल कभी मौजूद है, और तेल मिला भी था। एक चीज ध्यान में रहे। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा अहम है कि पाकिस्तान के पास तेल नहीं, दूसरे और बहुत सारे खजाने। आप ये देखें कि सोना नहीं निकाल पाए क्योंकि बलूचिस्तान में जंग है। बलूचिस्तान को आपको क्लियर कैसे करना पड़ेगा? आपको अफगानिस्तान क्लियर करना पड़ेगा। वहां के पहाड़ों में अब आपको डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे कि ये पहाड़ों में छुपे हो, आप यहां से लेजर मारे, वहां से वो जाकर खुद ही गिर के उल्टियां खाते हुए उनकी यादाश्त चली जाए, वो गिर पड़े। ये पाकिस्तान के पास हथियार आना चाहिए और इंशाल्लाह आने भी वाला है। अब अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के साथ ये मामला तय हो रहे हैं। देखिए, ये जो खाना जंगी अगर बड़ी हो जाती है तो फिर चाइना की फौजें जाएंगी अपने हथियारों के साथ, वो अफगानिस्तान के अंदर भी लड़ेंगी, क्लियर करेंगी। फिर उसके बाद जाकर अफगान तालिबान के साथ उनकी मर्जी के मुताबिक चाइना डील करने के लिए तैयार है, पैसा भी लगाएगा, बगैर सूद के प्रोजेक्ट होंगे। पूरी दुनिया में ये सूद के लिए प्रोजेक्ट देते हैं, पैसा देते हैं, सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर ये शराकतदारी के ऊपर बातचीत करेंगे। इसलिए क्योंकि अब चाइना के लिए जरूरी है, अगर उसको अपना सीपैक BRI चलाना है, वन बेल्ट वन रोड चलाना है, तो उनको अफगानिस्तान क्लियर करना पड़ेगा। अब इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने कहा है कि कमर तोड़ेंगे। चाइना को अब अपनी फोर्स, अपने इक्विपमेंट्स पाकिस्तान की एयरफोर्स को देने पड़े, पाकिस्तान की फौज को देने पड़े, अफगान तालिबान की इंटेलिजेंस मदद करनी पड़े। चाइना ने जो नए रडार अब अपने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, 12 नए सैटेलाइट इन्होंने दिए। यहां पर ऐसी क्लास की चीज आ गई है कि एंटी स्टेल्थ फाइटर F-35, F-32 और ड्रोन्स भी, अब दूसरी चीजें जो अमेरिका ने खुफिया रखी है, इसराइल ने रखी हैं, जो कि स्टेल्थ है, नजर नहीं आती, वो भी डिटेक्ट हो जाएंगी। ये इंडिया के लिए परेशानी है, और आज चाइना ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप बस हमले की तैयारी करें इन दहशत गर्दों पर। फिर इंडिया आता है, जो कुछ भी आता है, अफगान तालिबान को इंटेलिजेंस मालूमात दी जाएगी, वो तो हमारी एजेंसियां वैसे ही काफ़ी हैं, लेकिन बहुत सारी आपको रेडार के थ्रू भी चीज़ें चाहिए होती हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में आज इंडिया को पैगाम चला गया है ओपनली कि किसी भी सूरत आपकी मदाखलत अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अगर ज़रूरत पड़ती है चाइना को, तो उनको अफगान तालिबान से अगर डील करनी पड़ती है, इवन कि आपको एक चीज़ हकीकत टीवी बता दे कि आने वाले चंद हफ्तों या महीनों में एक बहुत बड़ी मुलाकात होने जा रही है अफगान तालिबान के डेलीगेशन के साथ चाइना की, और इस मुलाकात के अंदर बहुत सारी चीज़ें फाइनलाइज होंगी। ऐसा नहीं है कि अभी मुलाकातें नहीं हो रही, बैकडोर चैनल पाकिस्तान के जरिए बिल्कुल बहाल है, मामला तय हो रहे हैं, चीज़ें शेयर हो रही हैं। लेकिन जब ओपनली आप बातचीत करते हैं तो आपने दूसरे ममालिक को पैगाम देना होता है, आपकी पोजीशन क्या, आप खड़े कहाँ पर, आप करने क्या जा रहे हैं। लिहाजा अब आपको चाइना की तरफ से ग्रीन सिग्नल आया, अफगानिस्तान में कुछ दहशतगर्द मरते हुए नजर आएंगे। मारेगा कौन, कैसे होगा, ये जब मर जाएंगे तो फिर ब्रेकिंग न्यूज़ इसी हकीकत टीवी के चैनल से आपको दी जाएगी। कुछ बलूचिस्तान में, कुछ अफगानिस्तान में, कौन सी खलाई मखलूकें आके मरेंगी, ये आपको उस वक्त बताएंगे, सिर्फ इंतजार कीजिए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।